हेलो बच्चों, आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दे रखा है, इस पर हमको ये मान ज्ञात करने हैं। x बराबर 0 रख देंगे तो ये बहुपद का मान कितना हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 रख देंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 2 रख देंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 2.2 और प्रश्न नंबर 1, यानी बहुपद है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर धन 3। इसमें पहला खंड है कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा। x बराबर 0 रख दें तो 0 रख दीजिए। 5 बीच में चुनने कुछ नहीं है तो गुणा 0, ऋण 4 गुणा 0 का वर्ग। x की जगह 0 रखना है बस, बाकी जगह नहीं, बाकी और संख्याएं वैसे ही चलती रहेंगी। 5 गुणा 0 ये 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 4 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा धन 3। 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा। तो ये बहुपद का मान 3 हो जाएगा इस कंडीशन पर। नंबर दूसरा, x बराबर ऋण 1, ऋण 1 पर ये बहुपद का मान निकालना है। तो x की जगह आपने ऋण 1 रख देना है। 5 गुणा ऋण 1 ऋण 4 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 3। 5 गुणा ऋण 1 ये ऋण 5 हो गया, ऋण 4 ये गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 1। यहां पर गलती नहीं करनी है आपने, ऋण 1 का वर्ग धन 1 यानी लिखेंगे हम धन 3। ऋण 5 ऋण 4 गुणा ऋण 1 गुणा 1 ऋण 4 4 एकम 4 धन 3। ऋण 5 ऋण 4 ये ऋण 9 हो जाएगा धन 3। ऋण 9 धन 3, ऋण 9 धन 3 का मतलब हो गया ऋण 6, तो इस पर ये मान ऋण 6 आ जाएगा। तीसरा, x बराबर 2 पर, तो x की जगह आपने 2 रख देना है। 5 गुणा ऋण 2 5 गुणा 2 4 गुणा 2 का वर्ग धन 3। 5 गुणा 2 10 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 से 4 गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, ऋण 16 हो गया धन 3। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 ऋण 16 करेंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर ये मान ऋण 3 लगेगा। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0 P1 P2, यहां पर y में 0 रख देंगे तो P0 निकलेगा, y में अगर 1 रख देंगे तो P1 निकलेगा, y में 2 रख देंगे तो P2 निकलेगा। ऐसे ही यहां पर t में अगर 0 रख देंगे तो P0 निकलेगा, t में 1 रख देंगे तो P1 निकलेगा, t में 2 रख देंगे तो P2 निकलेगा। ऐसे ही और दोनों खंडों में भी यही चीज रहेगी, P0 P1 P2। ऐसे ही यहाँ पर x में 0 1 2 रखेंगे तो P0 P1 P2 निकलेगा। तो आइए बनाते हैं सवाल। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास बहुपद दूसरे का पहला खंड है, Py बराबर हमारे पास है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमने क्या निकालना है, P0 निकालना है, तो बस y की जगह 0 रख दो। 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1, 0 का वर्ग 0 का 0 ऋण 0 धन 1, यानी 1 इसमें मान आ जाएगा। ऐसे ही P1 निकालेंगे तो बस y की जगह 1 रख देना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1, ये और ये 1 कट गए, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। ये देखो P1 बराबर 1 आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं P2 निकालूं, P2 निकालूंगा तो 2 का वर्ग, ये y की जगह 2 रख देंगे, माइनस 2 धन 1, 2 का वर्ग 4 ऋण 2 धन 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2 धन 1, 2 धन 1 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड है। दूसरा खंड हमको दे रखा है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। P0 पर t में 0 रख दो, 2 धन t की जगह 0, 2
गुणा 0 का वर्ग ऋण 0 का क्यूब। 2 ये ठीक है, इस 0 को हटा देते हैं, ये भी 0 हो गया। देखो 2 धन 0 धन 0, ये भी 0 हो गया। 0 का वर्ग 0, 2 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 है ये, फिर ये 0 हो गया, तीनों 0 आ गए, तो ये 2 आ गया मान। अब p अगर हम 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह t की जगह 1 रख देना है। 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, धन 2 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऋण 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। 3 और 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, P1 बराबर 4। ऐसे ही P2 निकालेंगे तो इसकी जगह t की जगह आपने 2 रखना है, 2 + t की जगह 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। 2 और 2 4, ये 4 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 की घात 3, ये 8 हो गया, 8 में से 8 कट गया, 4 बच गया, तो P2 इसमें 4 आ गया। तो इसी प्रकार से आपने इसमें तीसरा और चौथा खंड बनाना है। P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है तीसरे खंड में भी, ऐसे ही चौथे खंड में भी आपने P0, P1, P2 निकालना है। इसी प्रकार से रहेगा। मैं तीसरे सवाल में आ जाता हूं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अच्छा, शून्यक क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे हमारे पास मान लीजिए x² + 2x + 1, इसमें अगर हम x का मान ऋण 1 रखते हैं, x का मान ऋण 1 रख दीजिए, इसमें ऋण 1 का वर्ग धन 2 गुणा ऋण 1 धन 1, ऋण 1 का वर्ग धन 1, 2 गुणा ऋण 1 ऋण 2 हो गया धन 1, 1 में 1 जुड़ जाएगा 2, और ये ऋण 2, 2 में से 2 कट गया, 0 आ गया। यानी ये बहुपद का जो मान है वो 0 आ गया। तो ये x बराबर ऋण 1 जो है ये शून्य हो गया। जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए वह शून्यक है, शून्य नहीं है शून्य, शून्य भी हो सकता है, लेकिन जिसके लिए बहुपद का मान अगर 0 हो जाए वह जो है मान शून्यक कहलाता है। तो हमने इसमें आसानी से ये वाला सवाल ऐसे हो जाएगा। देखिए, जैसे px बराबर 3x धन 1 है, तो x की जगह अगर हम ऋण 1/3 रखेंगे तो अगर ये बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो तब कहेंगे शून्यक है, अन्यथा हम कहेंगे शून्यक नहीं है। तो हम सवाल की ओर को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड, हमारे पास px है 3x धन 1 और x बराबर हमको दे रखा है ऋण 1/3। अब हम चेक करें, p ऋण 1/3 निकालें आप, x की जगह आपने ऋण 1/3 रख दिया, 3 गुणा ऋण 1/3 धन 1, ये 3 से 3 कट गया, ये ऋण 1 बच गया धन 1 बच गया, ऋण 1 धन 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुपद का मान 0 आ गया, तो x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1/3 क्या है, शून्यक है लिखेंगे। अगर कुछ मान आता इसके बदले में धनात्मक या ऋणात्मक मान आता तो हम शून्यक नहीं है लिख देते। ऐसे ही दूसरा खंड अगर हम बनाएं, इसमें दूसरा खंड है, px बराबर हमारे पास दे रखा है 5x ऋण पाई और x बराबर दे रखा है 4/5। तो यहां पर p 4/5 निकाल देंगे, 5 गुणा 4/5 ऋण पाई, 5 से 5 कट जाएगा, 4 ऋण पाई। 4 ऋण पाई जो है वो शून्य नहीं है, पाई का मान अगर 22/7 भी रखते हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ मान आ जाएगा। ये 22/7 रखिए, देखिए 22/7, 7 चक्को 28, 28 में से 22 घटाएंगे तो 6/7, 6/7 मान आ रहा है। तो ये शून्य नहीं है, यानी x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक
नहीं है। तो जो शून्यक है शून्यक लिखेंगे, वो शून्यक है लिखेंगे, जैसे मैंने अभी पहले खंड में लिखा शून्यक है, इसमें नहीं आ गया है। तो जांच ऐसे करनी है, मैंने आपको तरीका बता रहा हूं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बराबर 1 कॉमा ऋण 1, यानी दोनों मानों में चेक करना है हमको। एक्स बराबर एक बार 1 रख देंगे, एक बार ऋण 1 रख देंगे। तो एक्स बराबर 1 रख करके पहले हम P1 का मान निकालें। 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 1। तो एक्स बराबर 1 जो है क्या है, शून्यक है। शून्य आ रहा है, बहुपद का मान शून्यक है। ऐसे ही एक्स बराबर अब ऋण 1 रखते हैं। ऋण 1 रखेंगे तो P माइनस 1 रखेंगे, यहां पर रखेंगे मान को। ऋण 1 का वर्ग ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग धन 1 हो गया, ऋण 1 शून्य, यानी ये भी एक्स बराबर ऋण 1 भी शून्यक है, धन 1 भी शून्यक है और ऋण 1 भी शून्यक है। तो x बराबर 1 और ये ऋण 1 जो है क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। देखिए जो द्विघात है उसमें 2 शून्यक होंगे, जो 3 घात होगा उसमें अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो जितनी घातें बढ़ती जाएंगी उतने शून्यक उत्पन्न होते जाएंगे, अधिकतम शून्यकों का मान उतना ही होगा। जैसे 4 घात वाला होगा तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 होगी। अब इसके बाद चौथा खंड, पी एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स बराबर ऋण 1 2, कॉमा लगा रखा है, यानी कहने का मतलब है ऋण 1 पर भी ट्राई करेंगे और एक्स बराबर 2 पर भी ट्राई करेंगे, शून्यक है या नहीं है पता करेंगे। तो हम पहले पी ऋण 1 निकालते हैं। यहां पर ऋण 1 रख दिया, धन 1 और ऋण 1 ऋण 2, ऋण 1 धन 1 ये 0 हो गया। 0 गुणा भी जो भी आएगा, ऋण 3 आया जो भी आए, लेकिन ये शून्य ही हो जाना है 0। तो x बराबर ऋण 1 शून्यक हो गया, x बराबर ऋण 1 शून्यक है। ऐसे ही अब x पी 2 निकालते हैं, यहां पर से मान निकालेंगे 2 धन 1 और ये 2 ऋण 2, 2 धन 1 3 हो गया और ये शून्य हो गया, ये फिर शून्य हो गया। देखो तो x बराबर 2 भी क्या है, शून्यक है। तो ये आ गया कि x बराबर ऋण 1 और 2 क्या है, इसके शून्यक है। तो इसी प्रकार से आपको मैं छठा खंड बता देता हूं। छठा खंड, बाकी जो छूटे हुए खंड हैं वो आप अपने प्रैक्टिस में करेंगे। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स बराबर माइनस एम अपॉन एल। तो P माइनस एम अपॉन एल को निकालेंगे हम। x की जगह हमने माइनस एम अपॉन एल रख देना है, ये हो जाएगा। L से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम, तो ये 0 हो गया। तो x बराबर माइनस एम बट्टे एल जो है शून्यक है, क्योंकि बहुपद का मान ये शून्य कर दे रहा है, इसलिए शून्यक है। चलिए 7वां भी बता देता हूं। पी एक्स बराबर हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर ऋण 1 बट्टे वर्गमूल 3 और 2 बट्टे वर्गमूल 3, यानी इन दोनों मानों के लिए हमें चेक करना है। तो P पहले हम निकालते हैं ऋण 1 बट्टे वर्गमूल 3, तो 3 ऋण 1 बट्टे वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण 1। यहां पर स्क्वायर करने में आपको सावधानी बरतनी है। ऋण 1 का स्क्वायर धन 1 हो जाएगा, 3 ऋण 1 का स्क्वायर धन 1 बट्टे वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आ जाएगा। तो ये ऋण 1 ये पहले से ही है, 3 से 3 कट गया, 1 ऋण 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बहुपद का शून्यक है,
x बराबर ऋण 1/वर्गमूल 3 बहुपद का शून्यक है, क्योंकि शून्य कर दे रहा है मान को। अब x बराबर 2/वर्गमूल 3 अगर निकालेंगे हम, p 2/वर्गमूल 3 को निकालें तो यहीं पर रखना पड़ेगा मान, बराबर 3 2/वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1। 2 का वर्ग 4, 3 पहले से है, 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ऋण 1। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 ऋण 1 यानी ये 3 आ गया। अब ये शून्यक नहीं होगा, देखो p यानी x बराबर 2/वर्गमूल 3 शून्यक नहीं है। तो एक शून्यक मिला इसमें हमको, एक नहीं मिला, ये शून्यक मिला, ये नहीं मिला। तो ये तीसरे सवाल के छूटे हुए खंड आप इस प्रकार से आगे कर लेंगे। अब इसमें चौथा सवाल, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। अब हमको ये दे रखा है तो शून्यक क्या होगा ये निकालना है। बहुत आसान तरीका है तो शून्यक निकालने का। जैसे हमको दे रखा है p x बराबर x प्लस 5, तो हमको इसका शून्यक निकालना है, तो ये पी एक्स को 0 रख दो, बस हो गया। इसकी जगह 0 रख दो, x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो ये x प्लस 5 इजिकल टू 0 हो गया। इस 5 को पक्षांतर कर दो, x बराबर ऋण 5, ये शून्यक हो गया। अब आपका जैसे दूसरा इसमें खंड दे रखा है पी एक्स बराबर x ऋण 5, बहुत आसान है, इसकी जगह 0 रखो, x माइनस 5 बराबर 0, 5 का पक्षांतर करो, ऋण 5 है तो धन 5 बन के जाएगा, x बराबर 5, ये शून्यक हो गया। अब ऐसे ही पी एक्स बराबर हमारे पास 2x धन 5 है, 2x धन 5 है तो इसकी जगह 0 रखो, 2x धन 5, 2x धन 5 बराबर 0, पक्षांतर करना आना चाहिए। अब यहाँ पर 5 का पक्षांतर करेंगे पहले, 2x बराबर ऋण 5 हो जाएगा। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो भाग में जाएगा, x बराबर ऋण 5/2, ये शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही पी एक्स बराबर 3x ऋण 2 है, ये सारे खंड हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा खंड है, तो यहां पर 0 रखा, 3x ऋण 2 बराबर 0। अब 3x ऋण 2 बराबर 0 किया, इस ऋण 2 का पक्षांतर किया, धन 2 बन जाएगा, 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा 2/3, x बराबर 2/3 शून्यक हो गया इसका। ऐसे ही इसका 5वां खंड है पी एक्स बराबर 3x, तो 3x बराबर 0 हो गया। देखो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, 3x बराबर 0, 0/3, 0/3 भी 0 ही हो गया, x बराबर 0, यहाँ पर शून्य खुद शून्य आ गया है। देखिए x बराबर 0 बहुपद का शून्य है। अब ऐसे ही पी एक्स बराबर ax है, तो यहां पर ax बराबर 0 रख दो, x बराबर 0/a यानी x बराबर 0 आ गया, तो ये भी शून्यक है। पी एक्स बराबर ax के लिए x बराबर 0 जो है शून्यक हो गया। लास्ट खंड है इसका और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल भी है, पी एक्स बराबर cx प्लस d, और इसका शून्यक निकालना है हमें। तो यहां पर सीधे cx प्लस d इजिकल टू 0 कर दिया। d का मान, ये सवाल अधिकतर पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, cx बराबर माइनस d हो गया, d को पक्षांतर किया। अब c को पक्षांतर करेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ d अपॉन c, माइनस d अपॉन c जो है इसका, x बराबर माइनस d अपॉन c इसका शून्य हो।